ये कह दिया गया कि नहीं, ये जो 25 करोड़ रुपए हैं ये ईशा वर्मा के एनजीओ के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। देखिए, नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार और उनकी पुत्री है ईशा वर्मा। ईशा वर्मा की जो खबरें हैं अभी लगातार जो है बिहार की सुर्खियों में इस बात को लेकर है कि 25 करोड़ का खेल हुआ है। जो कहावत नहीं है, खुला खेल फरुक्काबादी, जिस तरह से सर भी कहे हैं। और ये खुला खेल फरुक्काबादी आखिर क्यों कहा जा रहा है? क्यों नीतीश कुमार के करीबी प्रधान सचिव होते हैं और 25 करोड़ का जो है टेंडर 2 महीने का एनजीओ एक मामूली एनजीओ बनने के बाद जो है सीधे ठेल देते हैं और उसके बाद जो है सुधाकर सिंह और तमाम विपक्ष के लोग इसको घेरने का काम कर रहे हैं। सर से जानेंगे डिटेल कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर से जानेंगे कि आखिर इस मसले में ये क्या चल रहा है। जनता के पैसे के लूट का उगाही सरेआम चल रहा है। सर स्वागत है सबसे पहले। जी धन्यवाद आपका जी। ये लूट का उगाही सरेआम जनता के टैक्स का चल रहा है और ऐसे में प्रधान सचिव हो, उनकी पुत्री को जो है माला माल किया जा रहा है। देखिए, तो लूट से भी आगे की चीज है, इसको तो मैं महालूट कहता हूँ। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को समझाता हूँ। ये जो दीपक कुमार है, ये आईएएस ऑफिसर थे 84 बैच के, और मैं जब बक्सर का एसपी था तो ये मेरे कमिश्नर थे, पटना प्रमंडल के आयुक्त थे, और फिर मुख्य सचिव बने, चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर किए और पलटू राम के करीबियों में इनकी गिनती होती थी। करीबी क्या कहे, चमचा कहना बेटर होगा। इसलिए रिटायरमेंट के बाद इनको मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया गया। और इन्हीं की बेटी है ईशा वर्मा, और जो ईशा वर्मा है उसने सिंगापुर यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई लिखाई की और लगभग 2-2.5 महीने पहले इसने अपना एक एनजीओ बनाया। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में आप गैर सरकारी संस्था कह सकते हैं या स्वयंसेवी संस्था कहते हैं कुछ लोग। तो एक एनजीओ बनाया जिसका नाम है बोधि सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है टिकाऊ विकास, मतलब ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। आजकल पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा हो रही है कि बिना पर्यावरण को हम क्षति पहुंचाकर कैसे आगे बढ़े। तो अपने आप में एक अच्छी अवधारणा है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे खुद का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया सर। वही तो हो रहा है, उसी पर मैं आ रहा हूँ। उसके बाद देखिए, इसने अभी दिसंबर 2024 में निबंधन करवाया। इधर देखिए क्या हुआ कि अभी तो 3 मार्च को बिहार सरकार का बजट पेश हुआ है। उस बजट में एक फंड बनाया गया है, कोष बनाया गया, उसका नाम है बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड। अब इसमें भी देखिए ग्रीन शब्द है, मतलब ये जो फंड है ये भी हरियाली और पर्यावरण से जुड़ा फंड है। अब इसमें 25 करोड़ रुपए दिए गए। अब देखिए खेल यहीं पर आ गया। कायदे से ये जो 25 करोड़ रुपए थे ये बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को जाने चाहिए थे। बिहार सरकार का बाकायदा एक पर्यावरण मंत्री है, वन एवं पर्यावरण मंत्री होते हैं, मंत्रालय है। लेकिन ये कह दिया गया कि नहीं, ये जो 25 करोड़ रुपए हैं ये ईशा वर्मा के एनजीओ के माध्यम से खर्च किए जाएंगे, है ना। परिवारवाद। अब तो ये तो कौन वाद है, तो परिवारवाद है। सचिव है तो नहीं, पहले पुत्री माला माल होगी। पापा की परी, मामूली पुत्री देना है, पुत्री तो गरीब आदमी की भी होती है, लेकिन ये तो पापा की परी है ना। अब देखिए इसमें कितना बड़ा ये झोल है। यदि आपको देना ही था 25 करोड़ किसी एनजीओ में, तो इस देश में, हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐसे एनजीओ हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आज से नहीं 30 साल से 40 साल से वो सब झाल बजाने जा रहे हैं। और जब ईशा वर्मा पैदा नहीं हुई थी तब से वो एनजीओ काम कर रहे हैं। और इसका एनजीओ जुम्मा 8 रोज पुराना एनजीओ है। अभी तो निबंधन हुआ है, अभी तो इसने कुछ काम किया भी नहीं, अभी तो निबंधन हुआ, अभी तो कागज पर काम हुआ है। और इसको तुरंत 25 करोड़ से इसकी बोहनी हो गई, है ना। ये नहीं कि टोटल नहीं समझे दर्शक की 25 करोड़ ही मिला है, ये तो बोहनी है। ये तो आगे हो सकता है अगले कुछ महीने बाद 50 करोड़ का प्रावधान हो जाए, फिर 75 करोड़ का। तो पापा की परी की तो 5 उंगली घी में है। और एक बात और मैं बता दूं दर्शकों को कि बिहार सरकार का एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है आनंद किशोर, वो भी पलटू के करीबियों में है। एक साथ 4 प्रभार, 5 प्रभार, 6 प्रभार में रहता है। और वो आनंद किशोर इस ईशा वर्मा का सगा फूफा है ना। मतलब दीपक कुमार पापा है ईशा वर्मा के और आनंद किशोर फूफा है। तो समझिए कि ये तो एकदम मतलब मुंह में चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुई थी, और अब पापा की परी को ये मिल गया।
अब इसमें देखिए क्या है जी, मतलब सर पापा फूफा चाचा जब तीनों मिल जाए सब मिल तो जाए। फिर तो माला माल होना तो तय है। अब देखिए, अब मतलब अब कितना क्रूर मजाक हो रहा है। बिहार में आम घरों की जो लड़कियां हैं वो 2 महीने से गर्दनी बाग में धूप में खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे बैठी हुई हैं। आम परिवार की लड़कियां नहीं सर, वो तो है ही। जनता, बिहार की जनता जो है गरीबी हालत से मर रही है, रोटी टैक्स के पैसे लूटे जा रहे हैं रोटी नॉन खा रही है। और इस टैक्स के पैसे को जो है माला माल किया जा रहा है। क्या इसे कोर्ट में से टांगना चाहिए कि नहीं टांगना चाहिए? एकदम टांगना चाहिए। मैं तो वकील खोज रहा हूँ। मैं सीधे नहीं केस कर सकता। पीआईएल मैं करूंगा इस मुद्दे पर, तो जनहित याचिका के लिए मुझे कोई वकील चाहिए। मैं अभी भी कुछ वकीलों से बात कर रहा हूँ, है ना। और जिस दिन वकीलों से मेरी बातचीत हो जाएगी और कोई वकील राजी हो जाएगा, मैं तो इस पर पीआईएल कर दूंगा कि आपने क्या मजाक बनाया हुआ है। देखिए सरकार में पहली बात है कि सरकार के हर चीज में, मैं खुद इतने बरस आईपीएस रह चुका हूँ, सरकार में हर चीज का ये एक प्रक्रिया बनी हुई है। आपको तो पता ही है कैसे क्या हर काम फाइल पर होता है, संचिका पर होता है। ऐसा थोड़े कि पापा की पड़ी है तो 25 करोड़ रख लो। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले में ये जो ग्रीन फंड बना, तो क्या इसके कोई सरकार ने विज्ञापन दिया था? क्या बाकी एनजीओ से आवेदन आमंत्रित किए गए थे? क्या पूरे देश के एनजीओ को बताया गया था कि बिहार सरकार एक ग्रीन फंड बना रही है और आप उसमें सहयोग के लिए राजी हो तो आप अपना भेजिए, बायोडाटा भेजिए, आप अपना कार्यकलाप भेजिए। और ये नीतीश कुमार या प्रधान सचिव भी आम जनता को बेवकूफ या मूर्ख बना सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप लोग तो उसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर रहे हैं। तो क्या ये लोग करेंगे? और अब ये देखिए इतना घोटाला है। और देखिए अभी इस बात को तो एक जो बक्सर के सांसद हैं, राजद के सांसद हैं सुधाकर सिंह हैं, बिहार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले उजागर किया। उन्होंने बाकायदा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर किया। और देखिए कायदे से इस पर मतलब एक प्रधान सचिव का बयान आना चाहिए था, एक तरह का स्पष्टीकरण। वहां एकदम मौनी अमावस्या मना रहे हैं, मौन उन्होंने धारण कर लिया। मीडिया भी तो सर काम का नहीं रह गया है ना। मेन स्ट्रीम मीडिया को देख रहे हैं, मौनी अमावस्या मना रहा है ना, सब मौन हो गए। लोग फ्रीडम लोग हैं, पूछ सकते हैं। यूट्यूबर्स तो तब भी कुछ पत्रकारिता की इज्जत बचा के रखे हुए हैं यूट्यूबर्स, है ना। लेकिन बिहार के अखबारों को तो विज्ञापन लेना है, सरकारी विज्ञापन लेना है, तो पानी में रह के मगर से बैर करेंगे। सरकारी विज्ञापन लेना है तो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से भिड़ जाएंगे, तो उनको विज्ञापन कौन देगा? मैं नहीं दूंगा। तो इसका मतलब ये तो ये नहीं कि सरकार जनता के पैसों को ये लोग लूटेंगे सरेआम और जनता की हत्या करेंगे। एकदम मतलब नहीं। इसकी तो ईमानदारी से जांच हो तो पिता और पुत्री दोनों बेउड जेल में रहेंगे, है ना। अगर ईमानदारी से जांच हो इस मामले की। देखिए पहली बात तो बिहार सरकार की कोई एजेंसी जांच कर नहीं सकती है। यदि सरकार ने मान लीजिए खानापुरी के लिए इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई को सौंप भी दी, तो क्या जांच करेगी? तो मुझे भी मालूम है नहीं होता, तो ऑपरेशन लिपापोती शुरू कर देगी, है ना। वो तो सबको पहले ही दिन क्लीन चिट दे देगी। इसके अंडर में रहने वाले लोग क्या कोई नहीं। तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ऐसे तो सीबीआई भी कोई स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कम से कम वो एक केंद्रीय एजेंसी है, वो पलटू राम के कब्जे से बाहर की एजेंसी है जी। तो इसमें कुछ होगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये बहुत मतलब गलत है, दुर्भाग्य है, लूट खसोट है जी। बिहार का दुर्भाग्य मित्रों। आप समझ लीजिए कि प्रधान सचिव यानी पिता और पुत्री दोनों का ऐसा गंदा खेल चल रहा है। ब्यूरोक्रेट्स के नाम पे सीधा लूट कर रहे हैं और नीतीश को सलाह दे रहे हैं। यही हमारा देश में अंधेरी नगरी चौपट राजा चल रहा है। बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार की जनता चाह रही है कि हमारे बिहार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये तो खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं ये लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे खुद मालामाल होना, और जनता जो है त्रस्त हो रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी अब शर्म आनी चाहिए। ये खुलेआम कह रहा हूं, नीतीश कुमार को लोग अब कह रहे हैं कि मानसिक प्रताड़ित या फिर मानसिक रोगी से ग्रस्त हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अपने चीफ सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, तमाम लोगों को इनको जो है नसीहत देना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे चीफ मिनिस्टर को जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है। क्या वो भी जो है दबा रहे हैं, वो भी साथ में रख रहे हैं, उनका चमचागिरी चल रहा है। और ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है कि 25 करोड़ तो सामने आ रहा है, लेकिन इसके अंदर में कितने करोड़ों रुपए घोटाला होता होगा, क्या हो रहा होगा, ये जांच का विषय है। सीबीआई की जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। और क्योंकि जो भी बिहार सरकार की जांच एजेंसियां हैं उस पर कोई विश्वास नाम की चीज रह नहीं गई है, तो सीधा मैं कह रहा हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए।